तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे यूट्यूब चैनल ऑलवेज टेक्निकल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे दो चैनल हैं, इसका नाम है ऑलवेज टेक्निकल और दूसरे का नाम है ऑलवेज टेक्निकल 2। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि दो 3 स्पीड हाई यानी कि हाई स्पीड कूलर मोटर होती है, वो किस प्रकार से रवानी करते हैं। तो उस पर दोस्तों हमने वीडियो बनाए थे कि जो उसका बुश ख़राब था, तो हमने उसका बुश भी चेंज कर दिया है और उसका करने यानी कि चेंज कर दिया है। वो वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, देख सकते हो आप। तो यानी कि इसकी वो मोटर थी, उसको रवानी करना है। हमने उस वीडियो में बताए थे कि उसकी जो स्टार्टिंग कॉइल है वो फुल जली हुई है, तो उसको अब रवानी करना है। तो आइए इसके ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं। जो हाई स्पीड कूलर मोटर होती है उसे किस प्रकार से रवानी करते हैं, वो इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा फुल देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो हम उसको किस प्रकार से रवानी करते हैं। तो इसके ऊपर हम फुल वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो यानी कि जो कूलर मोटर हाई स्पीड कूलर मोटर होती है उसे किस प्रकार से रवानी करते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो के पार्ट में। तो फ्रेंड्स, यानी कि जो मोटर है वो इस प्रकार से जो हाई स्पीड मोटर है, कूलर मोटर है, यानी कि इसका स्टेटस देख सकते हो। तो इसके स्टेटस की जो यानी कि लंबाई होती है, यानी कि चौड़ाई होती है, वो यानी कि 3 mm है। तो दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से रवानी करेंगे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसका जो हमने बुश था, इसका बुश तो हमने बदल दिया था। दूसरे वीडियो में बताए थे कि जो जो यानी कि हाई स्पीड कूलर मोटर है जो धीमी चल रही थी, जिसकी है ये, वो किस प्रकार से धीमी चल रही थी। तो दोस्तों, हमने पूरा ही उस पर वीडियो बनाया है। तो इसका बुश बदल दिया और इसका नया कंडेंसर लगा दिए है, यानी कि इसके बुश थे, यानी कि पीले बुश था ये, तो हमने इसको बदल दिया है। दोस्तों, देख सकते हो आप। तो ये हमारी जो हाई स्पीड कूलर मोटर है, और इसको रवाना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोटर है हाई स्पीड कूलर मोटर है। इसको हम रवाना करेंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो दोस्तों। इस यानी कि स्टेटस इसका जो 3 mm स्टेटस है, तो इसके हम यानी कि वाइंडिंग को काट लेंगे। तो चलिए इसकी वाइंडिंग को काटते हैं और इसको रवाना करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग कॉइल पूरी अच्छी तरीके से हीट हो चुकी है, ये बिल्कुल यहाँ वहाँ नहीं हो रही है दोस्तों। तो इसको हम काटेंगे क्योंकि पूरी जल चुकी है, इसे हम इसके कनेक्शन को हटा देंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो अब दोस्तों ये चलेगी नहीं, इसको पूरा फुल रवाना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने वीडियो बताए थे कि क्या बता इसे देख सकते हैं कनेक्शन है दोस्तों। तो इसका है यहाँ दोस्तों, इसको हम काटेंगे अब। तो दोस्तों, इसको काटने के लिए हमें ग्राइंडर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने जो ग्राइंडर थे, हमने इस ग्राइंडर को बनाया है दोस्तों। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा होगा ग्राइंडर का, तो दोस्तों इसका जो वीडियो है यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कूलर मोटर से आप जो ग्राइंडर किस प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों। तो आप यानी कि जाके यूट्यूब पर मेरे चैनल पर ऑलवेज टेक्निकल पर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि जो कूलर मोटर से हैं ग्राइंडर किस प्रकार से बनाते हैं। तो हमने इसको यानी कि कूलर मोटर से ग्राइंडर बनाए थे, तो इसी से हम इसकी वायरिंग को काटेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं दोस्तों। इसको काटने के लिए हम लाइट में की सप्लाई देंगे। तो देखते हैं, इसको हम सप्लाई देते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसको हमने सप्लाई दे दी है। अब इसको यानी कि जो वायरिंग है इसको हम काटेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हो आप। अगर दोस्तों आपने इसका वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ यूट्यूब यानी कि मेरे चैनल पर जाके आप इसका वीडियो देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमने जो ग्राइंडर बनाए हुए हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमने बनाए थे, तो दोस्तों हम पटका से इसको पकड़ लेंगे और इसको इस प्रकार से लात से दबा लेंगे दोस्तों। इसको हम लात से दबा लेंगे, क्योंकि ये इधर उधर होगी तो यानी कि कटने का डर होता है, यानी कि भागने का डर होता है। तो इसको हमने लात से दबा दिया है और इसे को काटेंगे। दोस्तों, यानी कि हमारी ये कॉइल कट चुकी है। अब दूसरी कॉइल को काटेंगे तो इसी प्रकार से।
दोस्तों यानी दूसरी कॉइल भी कट चुकी है हमारी। अब स्टार्टिंग कॉइल भी काटेंगे। दोस्तों हमारी स्टार्टिंग कॉइल भी कट चुकी है। अब यानी दूसरी स्टार्टिंग कॉइल को काटेंगे। तो वीडियो को जूम कर देते हैं दोस्तों, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा वीडियो को जूम कर देंगे। आप देखिएगा, अगर इसकी लंडर आपको पसंद आए यानी काटने वाला तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसका हमने तार है जो निकाल दिया है। तो दोस्तों इसमें पीवीसी लगाना है, जस्ट टच होता है इसमें पीवीसी लगा। दोस्तों इतनी इसकी पीवीसी है, हम थोड़ी इतनी ज़्यादा काटेंगे क्योंकि अगल और बगल से यानी कि पूरी हुई है, तो इसको हम इतना काटेंगे जिसको इस प्रकार से देख सकते हो आप। दोस्तों इसको हम इतना काटेंगे देख सकते हो आप। इतना काटने के बाद हम इसको इस प्रकार से कर देंगे, तो इस प्रकार से देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये पीवीसी 5 नंबर पीवीसी है दोस्तों, तो इसको हम इस प्रकार से लगा देंगे, देख सकते हो आप। दोस्तों ये पीवीसी हमारी यानी कि ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, तो इसको निकालेंगे। थोड़ा सा और इसको काट देंगे दोस्तों, इसको थोड़ा और दबा देंगे इस प्रकार से, और फिर से दोस्तों इसको डालेंगे। अब चेक करेंगे कि हमारी पीवीसी है वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों आप यानी कि पीवीसी बिल्कुल सही से है, थोड़ी यानी कि बड़ी है, थोड़ा सा और इसको डालेंगे, यानी कि थोड़ा सा और कर लेंगे दोस्तों। थोड़ा इस प्रकार से इसको थोड़ा और मोटा कर लेंगे, देख सकते हो आप। इस प्रकार से इसको फिर से कर लेंगे, इस प्रकार से इतना आगे हमारी पीवीसी बिल्कुल फिट आएगी। तो आपको दोस्तों इसी प्रकार से इसकी पीवीसी को डालना है। इसमें जो पीवीसी नंबर है वो 5 नंबर पीवीसी है दोस्तों, इसको इसी प्रकार से डाल दीजिए। दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से पीवीसी डालना है, हम आपको दिखा देते हैं। और डालने के बाद दोस्तों फिर इसके आगे की प्रोसेस बताएंगे कि आपको क्या करना है। इस प्रकार से काटना है और यहाँ पे थोड़ा यानी कि इस प्रकार से इसको गुड़िया देना है, यहाँ पे भी इस प्रकार से गुड़ा देना है और इसको इस प्रकार से कर देना है आपको, और इसमें डाल देना है, यानी कि ये लॉक हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखिए बिल्कुल फिक्स आती है। तो दोस्तों इस पूरे में पीवीसी को डाल के हम आपको अभी हाल बताते हैं। अगर इसको आप सामने पीवीसी डालेंगे दोस्तों तो यानी कि वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको डाल के बताते हैं थोड़ी देर में दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने पीवीसी को लगा लिया, तो इस प्रकार से आपको भी पीवीसी को यानी कि फुल लगा लेना है। और जो इसके लॉक होते हैं वो अच्छे तरीके से आपको लॉक कर देना है। कुछ इस प्रकार से ये लॉक होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लॉक कर देना दोस्तों, बस यही होता है इसमें। इसके लॉक होने से जो पीवीसी है वो निकलती नहीं है और अच्छे तरीके से लगी रहती है। तो दोस्तों हमने पीवीसी को लगा दिया, देख सकते हो आप। पीवीसी को लगाने के बाद दोस्तों आपको यानी कि इसकी नाप लेनी है कि क्वाल कितने की बनेगी। दोस्तों इसकी क्वाल तो हमने पूरी काट दी, तो इसकी क्वाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से आपको यानी कि बैठा लेना है पीवीसी को कैंची की सहायता से। देखिए ये पीवीसी अच्छे तरीके से बैठ जाए दोस्तों, तो अच्छे तरीके से इसको बैठाना है। और इसको बैठाने के बाद दोस्तों इसकी आप नाप लेंगे, जो नाप लगती है इसमें, तो इसकी क्वाल की नाप लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से क्वाल इसकी कितने का लगती है दोस्तों, तो इसमें पीवीसी को हम अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं। और इसकी नाप लेने के लिए दोस्तों हमें यानी कि मोटी वायर की जरूरत पड़ेगी। तो मोटा वायर हम यानी कि ये हमारा मोटा वायर है, देख सकते हो ये आपके पास यानी 26 नंबर ये मोटा वायर है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से इसकी नाप लेने के लिए जिस प्रकार से क्वाल को हमने गिना था 1 से 8 में थी, तो इसलिए 1 से 8 में करेंगे दोस्तों इसको। दोस्तों 1 से 8 में देखते हैं, 1 पे हमने डाल दिया है, देख सकते हो आप।
अभी 1 मिनट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 1 से 12 होगी दोस्तों। इसी प्रकार से हमने इसके इनकी क्वालिटी को बना लिया है। अब क्वालिटी को बनाने के बाद दोस्तों हम इस साइड देख लीजिएगा, यानी कि पीवीसी के नीचे रहना चाहिए, जो हमारे तार होते हैं पीवीसी के नीचे रहना चाहिए। और इस प्रकार से इस साइड भी इस प्रकार से रहना चाहिए दोस्तों। सबसे इस प्रकार से रहना चाहिए। इस प्रकार से आप इसकी क्वालिटी नाप ले सकते हो कि इसमें जो क्वाल है कितनी बड़ी बनेगी दोस्तों, कितनी गोलाइयाँ बनेगी। तो इसके लिए दोस्तों देखिए हमें यानी कि थोड़ा इतना यानी कि छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी क्वाल है वो जब हम बनाएंगे तो उसकी ये मोटाई ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम दोस्तों इसको लपेटेंगे और इसको निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको लपेट लेते हैं जैसे इस प्रकार से दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसमें लपेट दिया है। तो इस प्रकार से यानी कि थोड़ा दोस्तों यानी कि थोड़ा हमें इसका जो है क्वाल साइज है थोड़ा इतना यानी कि बड़ा करना है दोस्तों। देख सकते हो आप, इतना इसका बड़ा करना है दोस्तों क्वाल साइज को, इतना इसको बड़ा करना है। इतना बड़ा करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसकी गोलाई को देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसकी गोलाई है जो हमारी निकल के आ चुकी है। अब इसकी गोलाई को हम नापेंगे तो कैमरा की जूम पूरी फुल है दोस्तों, तो उसको छोटी कर लेते हैं। तो यानी कि हमने जूम इसकी आउट कर दिया। अब इसको हम नापेंगे कि जो हमारी क्वालिटी है नापने के लिए दोस्तों इनकी टेप का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं इसकी स्टेटस आई है जो हम बता देते हैं आपको, यानी कि 3 है दोस्तों। हमने तो पहले ही कहा था आपको इसकी जो स्टेटस है वो 3 है। इसकी क्वालिटी है इसके बाद से नापेंगे इस प्रकार से। देख सकते हो दोस्तों 15 इंच क्वाइल है, यानी कि 15 इंच की क्वाइल है। इसकी गोलाई होगी वो दोस्तों 15 इंच होगी। देख सकते हो यहाँ पे हमने जो गांठ लगाई थी वो यहाँ पे है दोस्तों। ये 15 इंच की यानी कि इसकी गोलाई है। इसकी यानी कि 15 दूनी 30 की दोनों गोलाई होंगी दोस्तों। इसकी हम क्वाल बनाएंगे हम, यानी कि इसकी जो गोलाई है वो 15 इंच है, तो इसकी गोलाई की क्वाल बनाएंगे 15 इंच। अब दोस्तों आप बता देते हैं कि हम इसको किस तार से भरेंगे दोस्तों। ये जो तार है जो देख सकते हो आप एलुमिनियम तार है दोस्तों। तो ये यानी 34 नंबर तार से भरा हुआ है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो यानी कि कंपनी से आया है जो यानी कि 34 नंबर तार से भर के आया है दोस्तों। इसको हम 35 नंबर तार से एल से भरेंगे, जिसमें टन होंगे 350 दोस्तों। तो यानी कि रनिंग में 350 और स्टार्टिंग में होंगे 360 टन। तो दोस्तों चलिए इसकी कॉल बनाते हैं। अब चलते हैं अपनी मशीन के ऊपर। तो दोस्तों मशीन ना ले चलते हैं वीडियो को। तो आप फ्रेंड्स हाँ यानी कि हम हैं जो कि यानी कि अपनी मशीन पे आ गए हैं जिससे हम कॉल बना दें दोस्तों। तो उस पर हम आ गए हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको जो हमने इसकी कॉल की जो गोलाई थी वो हमने 30 यानी कि 30 गोलाई थी, यानी कि 30 इंच गोलाई थी कॉल की। तो आइए हमने इसको यानी परमे को 30 इंच पर सेट कर दिया है देख सकते हो दोस्तों। आइए हम दोस्तों मोबाइल को रख दिया है। आप आपको बताएंगे कि जो हमने इसकी जो गोलाई है यानी कि सेट किया दोस्तों देख सकते हो आप। हम आपको दिखाएंगे निकाल के देख सकते हो दोस्तों, यानी कि जो है 30 पे है इसकी पूरी गोलाई। इसकी कॉइल की गोलाई है दोस्तों ये 30 पे है देख सकते हो, ये 30 है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी गोलाई है पूरी दोस्तों 30 पे है देख सकते हो आप। इस प्रकार से इसकी गोलाई पूरी 30 पे है। तो हमने इसकी कॉइल को बना लिया दोस्तों। इसमें 350 टन यानी कि लगा चुके हैं, यानी कि 35 बार घुमाया है। यानी कि एक बार घुमाने में 10 टन लगते हैं दोस्तों मशीन में। तो 35 पे घुमाया है तो 3.5 टन हो चुके हैं। इसको भी इसी प्रकार से बांधेंगे, इसको भी इस प्रकार से बांध देंगे दोस्तों। बांधने के बाद इस धागे को यानी कि तार होता है यहाँ
इसकी जो कॉइल बन चुकी है, जो रनिंग कॉइल है, और इसको हम निकाल लेंगे। इसको ढीला करके हम कॉइल को निकाल लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। दोस्तों यानी कि हमारे दोनों कॉइल यानी कि दोनों कॉइलों के टर्न के साथ से टर्न हो गए हैं दोस्तों। तो इसको अब हम स्टेटस में डालेंगे। तो चलिए अब स्टेटस में डालते हैं कॉइलों को। दोस्तों ये स्टेटस है, अब स्टेटस में हम कॉइलों को डालेंगे। किस प्रकार से कॉइल को डालते हैं वो आप इस वीडियो में देखिएगा। हमने कॉइल है जो हमने इसकी जो यानी कि टन है हमने 350 टन यानी कि लगा दिए हैं। इसके जो टन है हमने इसमें 350 टन को लगा दिया दोस्तों। अब इसमें कॉइल डालेंगे। तो कॉइल किस प्रकार से डालते हैं वो भी आप कार से दोस्तों देख सकते हो आप। तो दोस्तों एक सिरा ये रहा जो कटा हुआ सिरा है, और एक ये है जो जोड़ा हुआ सिरा, यानी कि इससे दूसरी कॉइल से जोड़ा हुआ सिरा है। तो दोस्तों ये जोड़ा हुआ है और ये कटा हुआ है। दोस्तों जो कटा हुआ है सिरा को अपनी साइड यानी कि करेंगे, तो जोड़ा हुआ सिरा ही यहाँ सेट करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम इसमें डालेंगे, देख सकते दोस्तों। हम बता देते हैं आपको, कनेक्शन भी आपको इसी प्रकार से करने हैं दोस्तों। तो इसको हम अपनी इसमें डालेंगे। आज से जब आपको पता ही 1 से 8 इसके कनेक्शन है, यानी कि एक में एक बार डालेंगे और एक से दूसरे में 1 से 8, यानी कि दूसरे में देखिए आप हम आपको दिखाते हैं इस प्रकार डालना है। आप एक यानी कि 4 इंच स्लॉट में एक कॉइल यानी कि एक साथ डाल दीजिएगा। हमने इसमें डाल दिए हैं, देख सकते हो आप। इसमें जो हमने एक साइड डाल दिए हैं दोस्तों। दोस्तों इसको जो हमने एक साइड डाल दिया, तो दोस्तों इस मुद्दा को हम उतार देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा कि हमने जो कॉइल किस में डाला हुआ है। तो इस मुद्दे को हम दोस्तों उतार देते हैं। वो सेफ्टी के लिए हमने अपना रखे थे जब ग्राइंडर चला रहे थे। तो दोस्तों हमने मुद्दे को उतार दिए हैं। अब इसमें इस प्रकार से PVC को लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों। देखिएगा आपको कॉइल को एक से एक बार में ही डालना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऊपर को PVC को आपको अच्छे तरीके से लगा देनी है, तो इस प्रकार से। तो चलिए हम PVC को लगा देते हैं काट के। तो दोस्तों यानी कि PVC को हमने काट लिया है, और काटने के बाद इसे हम इसमें लगाएंगे। दोस्तों देखिए PVC को हमने लगा दिए। अब दोस्तों इसका जो वायर है, इनर वायर है दोस्तों, देख सकते हो ये हमारी साइड है, और जो जुड़ा हुआ वायर है वो आगे की साइड है दोस्तों। इनर वायर जो हमारी साइड है और जुड़ा हुआ वायर है वो आगे की साइड है। इसी प्रकार से दोस्तों इसको आगे में डालेंगे, इस प्रकार से देख सकते हो आप। यहाँ से गिनेंगे 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों एक बार और गिन लेंगे अपन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों 1 से 8 में इसको भी डालना है, देख सकते हो आप। इसको भी PVC से हम लॉक कर देंगे। तो देखिए इसको भी हमने PVC से जो है कि लॉक कर दिए हैं। देखिए इस प्रकार से लॉक कर दिए हैं दोस्तों। इसको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो दोस्तों जूम कर देते हैं, तब आपको दिखेगा। दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा कि हमने इसके जो PVC से इसको लॉक कर दिया है। अब इसको लॉक करने के बाद दोस्तों हम ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो वायर है वो सब वायर की दब जाना चाहिए इसके। जब आप PVC से लॉक करोगे तो पूरे वायर हैं जो इसके दब जाने चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से। और इसको पूरा फुल टाइट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो इस साइड की वायर देखिए डल के तैयार हो चुकी है। ये हमारा इनर वायर है, ये आउटर वायर है जो जुड़ा हुआ है कॉइल से। ये इनर वायर अपनी साइड करेंगे, इस साइड इस प्रकार से हम रखेंगे इसको। और इनर वायर है जो हमारा ये है, देख सकते हो इनर वायर हमारी साइड है और आउटर वायर आगे की साइड है। दोस्तों इसको हम अब इसकी जो यानी कि गोलाई होती है इसको गोल करेंगे और इसको घुमाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम इसमें डाल रहे हैं, जैसे दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें डाल रहे हैं। इसको आपको इस प्रकार से इसकी दून बनानी है और इसमें डाल देना है, इसके आगे वाले स्लॉट में डाल देना दोस्तों। इसी प्रकार से इस प्रकार से हमने पहले डाला हुआ है, इसको इस प्रकार से डाल देंगे दोस्तों। देखिए अच्छे आराम से यानी कि डल चुका है। तो इसको भी हम कुछ इस प्रकार से बैठा लेंगे कॉइल को, देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इस कॉइल को बैठा लेंगे और बैठाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर भी हम यानी पीवीसी का जो टुकड़ा होता है उसे हम लगा देंगे दोस्तों। तो पीवीसी का टुकड़ा हम लगा देते हैं दोस्तों। इसके ऊपर पीवीसी का टुकड़ा लगा दिए हैं। अब इसको भी दोस्तों इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे, देख सकते हो आप। तो दोस्तों इसको भी हमने इसके ऊपर वाले स्लॉट में डाल दिए हैं, देख सकते हो आप। तो जिस प्रकार से दोस्तों अपन ने कॉइल को बनाया उसी प्रकार से इसमें डालेंगे। कुछ ज़्यादा यानी कि बड़ी बात नहीं है। अगर वीडियो आपको समझ में ना आए तो दोस्तों दोबारा से आपको देखना है वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको। और पीवीसी से इसे लॉक कर देना है। पीवीसी से आपको इस प्रकार से लॉक करना है, इसकी जो वायर है आने के लिए ना हो। पूरे वायर जो पीवीसी के नीचे हो दोस्तों, ना तो वो करंट लगने की यानी कि संभावना होती है दोस्तों। इसको भी हमने इस तरीके से लॉक कर दिए हैं। और इसमें एक बार और हम यानी कि इसकी 2 जून बनाएंगे दोस्तों। 1 से 3 में हो चुका है, यानी कि जो कॉइल है 1 से 3 बार आती है, ये पूरी यानी कि हो चुकी है इसकी। इस प्रकार से देख सकते हो आप। इस प्रकार से इसमें हम डाल देंगे इसके ऊपर वाले में। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर वाले में हम डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसके ऊपर वाले में हम डाल दिया। अब इसे पीवीसी से लॉक कर देंगे दोस्तों। इसे पीवीसी से लॉक कर दिए हैं। अब इसको भी इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे। दोस्तों इसमें भी डाल दिए हमने। अब इसको भी हम लॉक कर देंगे, जैसा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको लॉक करेंगे। दोस्तों इसे भी लॉक कर दिया। अब इस कॉइल को इस तरीके से हम बैठा लेंगे, जिस प्रकार से बैठाई जाती है कॉइल को उसी प्रकार से हम इसको अच्छे तरीके से बैठा लेंगे दोस्तों। जो हमने उसको कॉइल की यानी कि वो यानी कि ज़्यादा कॉइल यानी कि जब इसका हम नाप ले रहे हैं तो उसको ज़्यादा छोड़ हुई थी, तो इसी की वजह से जो कॉइल है अपनी वो आगे की यानी कि अच्छे तरीके से बैठ जाए दोस्तों। देख सकते हो जो हमारी कॉइल है वो अच्छे तरीके से इसमें बैठ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपको भी दोस्तों बैठा लेनी है कॉइल को। इस प्रकार से हमने बैठाई हुई है जैसे दोस्तों। इसी प्रकार से आपको बैठा लेनी है। और बैठाने के बाद दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार से हमने इसको बैठा लिया दोस्तों। इस प्रकार से इसको बैठा लिया है। इसकी जो आउटर वायर है आगे की साइड है और इनर वायर है पीछे की साइड है दोस्तों। तो इसको यानी कि हम 1 से 3 कनेक्शन करेंगे इसके। तो देखिए इसको भी हम डाल लेते हैं इसी प्रकार से दोस्तों। इनर वायर है जो अपनी साइड करेंगे, आउटर वायर आगे की साइड करेंगे, देख सकते हो। आउटर वायर को आगे की साइड करेंगे, इनर वायर को अपनी साइड करेंगे। इसी प्रकार से हम इसको वाल को डाल देंगे। तो
दोस्तों इसको भी हम डाल लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, तार को यानी कि टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों इसकी जो यानी कि पिच होते हैं, 2 पिच छोड़ के एक दूसरे में डाल देंगे दोस्तों, इस प्रकार से। यानी कि ऊपर की 2 छोड़ के दोस्तों तीसरे में डाल देंगे इस प्रकार से, और इसको पीवीसी से लॉक कर देंगे दोस्तों। अच्छी तरीके से इसे लॉक करना है, आपको बता दिए हैं लॉक किस प्रकार कहते हैं आपको, यानी पीवीसी से अच्छे तरीके से लॉक कर देना है। तो हम इसको लॉक कर देते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप। दोस्तों इसको भी हम अच्छे तरीके से लॉक कर देते हैं। इसको लॉक करने के बाद दोस्तों इसके भी यानी कि 2 छोड़ देंगे, यानी कि ऐसे तीसरे में डालेंगे इस प्रकार से। तो जब अपन इसको गिनेंगे तो 1 से 8 होंगे कनेक्शन दोस्तों, इस प्रकार देख सकते हो आप। दोस्तों आप पीवीसी को हम काटेंगे, हमारी जो पीवीसी है वो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों पीवीसी को हमने काट लिया है। दोस्तों पीवीसी को काटने के बाद हम इसको काटेंगे इस प्रकार से, और इसको भी लॉक कर देंगे दोस्तों। इसको तो लॉक कर दिया। आप यहाँ से गिनेंगे 1 से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों इसको 1 से 8 मिलाते हैं, और इस प्रकार से क्वाल को मिलाए थे दोस्तों, इस प्रकार से इसको भी मिला देना है आपको, देख सकते हो। इस प्रकार से पहले क्वाल को आपने मिलाया था, यानी कि हमने मिलाया था, उस प्रकार से आपको यानी कि दूसरी क्वाल को मिला देना है। मिलाने के बाद दोस्तों फिर से इसके आगे वाली यानी कि क्वाल में डालेंगे, इसके आगे वाले जो स्लॉट होता है इसमें डालेंगे दोस्तों। तो इसमें हम इस प्रकार से इसकी गोलाड़ी यानी कि इसको इस प्रकार से दूम करेंगे और इसके इसमें डाल देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों। तो जो है कि हमारी क्वाल भी इसमें लग चुकी है। इसके डालने के बाद दोस्तों इसको हम काट लेंगे हिसाब से, जितना आपको इसमें लगता है टुकड़ा पीवीसी का ऊपर से लॉक करने के लिए, उसी प्रकार से आप इसमें लगा देंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो इसको भी हमने लॉक कर दिए हैं। इसको लॉक करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर भी हम डालेंगे, देख सकते हो आप। यानी कि इसकी क्वालिटी के ऊपर जो हमने दूसरा छोड़े थे उसके एक पहले वाले स्लॉट में डाल देंगे दोस्तों। इस प्रकार से फिर से इसको काट लेंगे और फिर से इसको लॉक कर देंगे दोस्तों। दोस्तों इसको लॉक कर दिए हैं। आप क्वाइल को अच्छे तरीके से यहाँ इस साइड बैठा लेंगे कुछ इस प्रकार से कि जो हमारा यानी कि अच्छे तरीके से पीवीसी का टुकड़ा बैठ जाए और अच्छी तरीके से क्वाल बैठ जाए हमारी। तो इसको भी हमने इस तरीके से बैठा लिया है। अब इसके यानी कि जो सरकून होते हैं यानी कि जो बांधा हुआ है तार, इसको हम छोड़ लेंगे। इसको इस प्रकार से छोड़ के इसको फिर से हम यानी कि इस प्रकार से करेंगे, दूर बनाएंगे, दूर बना के फिर इसमें डाल देंगे। दोस्तों इसका एक यानी कि जो स्लॉट है वो छूटा हुआ है, वो इसमें चला जाएगा एक बार। तो यानी कि जो स्लॉट है हमारे यानी कि पूरे भर जाएंगे। जो बाकी स्लॉट बचेंगे वो स्टार्टिंग स्लॉट बचेंगे दोस्तों। ये हाई स्पीड कूलर मोटर है जो यानी कि इसमें 4 क्वालें बनती हैं। इसी प्रकार से इसको हम काट लेंगे इस प्रकार से। इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगना है, उसी के अनुसार वो आपको भी इसको काट लेना है। और काटने के बाद उसको तार दबा देना है, इस पर लगा देना है, दबा देना है। तो उसको लगा दिए। अब इसको भी हम जिस साइड ये जो हमारा
स्लॉट छूटा हुआ है, इसमें डालेंगे दोस्तों आप कॉइल को। दोस्तों तो ये जो हमारे टुकड़ा है इनकी काटा हुआ तार वो इसमें बिध रहा है, तो इसको हम इस तरीके से इस वाली कॉइल में डाल लेंगे। जैसे दोस्तों ये भी हमारा जो है लड़केनी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपको इस प्रकार से डालना है और अपने अनुसार इस पे इसी टुकड़े को काट के इसमें लगा देना है। दोस्तों इसको हमने लगा दिया है, तो कॉइल को हम तरीके से बैठा लेंगे दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार से इस कॉइल को हम बैठा लेंगे इसमें। तो दोस्तों देखिए इसको हम इस प्रकार से बैठा लिए हैं। जो हमारे यानी कि जो वायर हैं वो कड़ के यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये 130 कनेक्शन हो चुका है हमारा, यानी कि इनर वायर नल और आउटर वायर आउटर को सब काटना है दोस्तों। इसी प्रकार से इसकी जो रिवाइंडिंग होती है की जाती है। ये हाई स्पीड सिलेंडर मोटर है जो ऊपर की होती है 3 पंख वाली, यानी कि 3 पंखड़ी की होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी वायरिंग है वो हो चुकी है दोस्तों। अब इसका ये तार ना फैले तो इसमें हम बंद लगाएंगे, तो आपकी मर्जी है तार से बंद लगाओगे कि तो हम इसमें जो है हम धागा से इसका बंद लगाएंगे। तो दोस्तों यानी कि जो हमने रख दिया है इसको हम बांध देंगे अब, क्योंकि जो हमारा ये स्टेटस है जो अच्छी तरीके से तार है वो गिरे नहीं इधर उधर, तो हम धागा को लेंगे दोस्तों और धागा से इसे बांध देंगे। दोस्तों धागा हम लेके आए हैं, धागा से बांधेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ आपने स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे तो जो तार हमारे इधर उधर नहीं होंगे, ना तो तार यानी टूटने का डर होता है। तो इसे हम चारों साइड से बांध देंगे और बांधने के बाद दोस्तों इसको हम यहाँ से काट देंगे। इसी प्रकार से इस कॉइल को भी बांध देंगे दोस्तों। दोस्तों इसको बांध दिए हैं। अब इनकी दोनों कॉइल हमारे बन चुके हैं दोस्तों। दोनों कॉइलों को बांधने के बाद इस साइड की भी हम कॉइलों को बांधेंगे। इसमें हम इनकी स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे दोस्तों, तो वो यानी कि दिक्कत ना हो, इसी की वजह से इस कॉइल में यानी धागा को बांध रहे हैं दोस्तों। तो आप इस तरीके से इस धागा को बांध दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है दोस्तों। जिस प्रकार से हमने इसको बांधा है उसी प्रकार से आप भी इसको बांध दीजिएगा। दोस्तों इसका जो तार है उसको इस प्रकार से हम इसी में लपेट देंगे, तो इस प्रकार से दे सकते हो आप, इस प्रकार से कर देंगे और इसको बांध देंगे, कुछ इस प्रकार से दे सकते हो आप। इस प्रकार से इसको हम बांध देंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों इसके कनेक्शन अगर समझ में ना आए हों तो कमेंट करना, क्योंकि इसके कनेक्शन बहुत ईजी हैं दोस्तों। जब आपका एन कोई हो जाए तो इसको देखिए, एक तार इस साइड खड़ा हुआ है, एक साइड इस साइड है, तो इसी प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं दोस्तों।
तो अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों, अब रनिंग यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को डाल चुके हैं। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट को हम बनाएंगे यानी कि इसको 3.5 टन दिए हैं, उसमें 360 टन देंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट को, 10 टन बढ़ा देंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम इसकी जो स्टार्टिंग कॉल है वो बना लेते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग कॉल बनाने के लिए हम फिर से अपनी मशीन की यूज देंगे। अब इसकी जो गोलाई होगी तो दोस्तों, इसकी गोलाई होगी, इसकी 15 थी तो इसकी गोलाई हमने यहाँ पर हो गई है, एक यानी घटा दी है, तो इसकी तो 28 की यानी कि 28 इंची जो कॉल होती है, 28 इंची की गोलाई की कॉल बने, और इसको भी हम बांध देंगे इस प्रकार से दोस्तों, देख सकते हो आप। इस प्रकार से इसको भी हम बांध देंगे। तो दोस्तों, आपको भी इस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से बांध देना है, क्योंकि जो है तार हमारे जो निकालते समय विदा नहीं, इसमें जो धागा विदा नहीं, कुछ नहीं, तो अच्छे तरीके से आपको बांध देना है। तो हमने दोस्तों इसमें बांध दिए, देख सकते हो हमने तार का बंधा आज नहीं है दोस्तों हमारी ये स्टार्टिंग कॉल बन के तैयार हो चुकी है। और दोस्तों आपको दिखा देते हैं, इसके पीछे है दोस्तों, जब आप यहाँ से घुमाओगे इसको, यहाँ से घुमाओगे ये, तो फिर यहाँ तक लाओगे 10 टन लग जाते हैं दोस्तों। तो इसको हमने बता दिया है दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टेटस में इस कॉलों को डालते हैं, इसमें से निकाल के स्टेटस में डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए आप स्टेटस में डालते हैं, यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग कॉल डलनी है और रनिंग कॉल डल चुकी है दोस्तों। तो हमने यानी कि कैमरा को रख दिया है नीचे, आप चलिए डालते हैं। दोस्तों इसमें डालने के लिए दोस्तों इसी प्रकार से डालेंगे, जिस प्रकार से हमने इसकी जो स्टार्टिंग यानी कि रनिंग कॉइल को डाला है, उसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे। ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल दोस्तों, देख सकते हो आप। इसका जो इनर वायर है वो कटा हुआ वायर है, जो आउटर वायर है वो जुड़ा हुआ वायर है दोस्तों। तो इनर वायर को करेंगे अपनी साइड और आउटर वायर को करेंगे आगे की साइड दोस्तों। तो इसी प्रकार से डालेंगे, जिस प्रकार से उसको डाला है हमने 1 से 8 को इसी में डालेंगे, इस प्रकार से उसको भी डाला हुआ है। तो इसमें भी हम इसी प्रकार डालेंगे। अब दोस्तों जिस प्रकार से देख सकते हो, जो स्लॉट ये वाला स्लॉट है, यानी कि 3 को, यानी कि 1 2 3 से आगे वाला चौथा स्लॉट है जो, इसमें डालेंगे हम। तो जिस प्रकार से देख सकते हो आप। तो दोस्तों इसमें हमने डाल दिए हैं। इसमें डालने के बाद इसमें हम पीवीसी को लॉक कर देंगे इससे, तो जो हमारा वायर है वो निकलेगा नहीं दोस्तों। तो चलिए पीवीसी लगा देते हैं इसमें, पीवीसी अपने हिसाब से काटिएगा दोस्तों। तो इसमें पीवीसी लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो आगे की कॉइल है उसमें डालना आगे की। इसमें पीवीसी लगा दिए दोस्तों, इसकी 1 2 3 चौथरे में डालेंगे दोस्तों। इस प्रकार से देख सकते हो आप, जब आप गिनेंगे तो 1 से 8 होगा दोस्तों। तो देखिएगा, इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों। इसको हमने भी इसमें डाल दिया है, इस प्रकार से देख सकते हो। अब इसमें हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों लॉक करने के बाद दोस्तों आप अब इसकी जो यानी कि स्लॉट होती है उसे गिन लीजिएगा, देखिएगा। हाँ, अब यहाँ से गिन के बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों 1 से 8 में हो चुका है। अब इसको 1 से 8 में होने के बाद दोस्तों इसको हम यानी कि आगे एक साइड तान लेंगे और इस साइड अच्छे तरीके से बैठा लेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से उस कॉइल को बैठाए थे, स्टार्टिंग रनिंग कॉइल को बैठाए थे, उसी प्रकार से इसको भी बैठा देंगे दोस्तों अच्छे तरीके से। फिर हम बैठाने के बाद दोस्तों आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हमने इस साइड में इस तरीके से बैठा दिया है, इस प्रकार से आपको बैठा देंगे कॉइल को दोस्तों।
बैठाने के बाद में इस प्रकार से अपनी इसका जो दूध बना के डाली थी दोस्तों इसके ऊपर वाले स्लॉट में, इसी प्रकार से आपको डालनी है इसके ऊपर वाले स्लॉट में। इस प्रकार से देख सकते हो आप, इसके ऊपर के स्लॉट में दोस्तों इसी प्रकार से डाल देंगे। दोस्तों इसके ऊपर के स्लॉट में दोस्तों हमने कॉल डाल देंगे हैं इस प्रकार से। आप इसको पीवीसी से लॉक कर देंगे। पीवीसी से लॉक करेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से, कि जो तार हैं उसके नीचे ना जाए, तो उसको भी लॉक कर दिया दोस्तों। इसी प्रकार से इसे मिला लेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हो आप, इसके जो वायर हैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस पर इस कॉइल को बैठा लेंगे नीचे की साइड इस प्रकार से, और इसको इसके ऊपर वाले जो स्लॉट होते हैं इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे वायर को। इस प्रकार से देख सकते हो आप। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो दोस्तों दोबारा से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे तरीके से यानी कि हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो इसके ऊपर वाले स्लॉट में दोस्तों डाल दिया हमने कॉइल को, इसे पीवीसी को काटेंगे और इसमें अच्छे तरीके से बैठा देंगे दोस्तों। पीवीसी को बैठा दिए हैं, अब इसको तानेंगे और कॉइल उस साइड की भी अच्छे तरीके से बैठा देंगे। जिस प्रकार से इन कॉइलों को बैठाया जाता है उसी प्रकार से कॉइलों को बैठा देंगे। तो जिस प्रकार से उस प्रकार से हमने बैठा दिया है। अब इसकी पूरी फुलदून करेंगे। इसका जो बंधा हुआ सिरा है इसको छोड़ देंगे, इसको फिर फुलदून करके दोस्तों इसमें डाल देंगे। अब जो दोस्तों इसके ऊपर वाला यानी कि खाली स्लॉट है इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालना है। दोस्तों इसके जो पीवीसी का यानी कि जो पीवीसी लॉक थी वो दोस्तों इसका यानी कि सही से वो दिख नहीं रहा है, तो इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब सही से हो गया दोस्तों। अब इसमें हम कॉइल को डाल देंगे। दोस्तों इसमें अब इस तरीके से चला गया है, जो हमारा यानी कि वायर होता है कॉइल होता है इस तरीके से चला गया है दोस्तों। आपको अच्छे तरीके से डालना है और वायर टूट ना जाए, ध्यान से आपको अच्छे तरीके से काम करना है और इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों इसी प्रकार इसके ऊपर वाले स्लॉट में डाल देंगे। दोस्तों इसके ऊपर वाले स्लॉट में भी हमने यानी कि इस कॉइल को डाल दिया है, इसको भी लॉक कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, वायर को अब आपको देखना चलता है, देख के चलना है कि जो वायर है वो टूट ना जाए आपका। दोस्तों इसको भी अच्छे तरीके से डाल दिया और तरीके से उठा देंगे इस प्रकार से। दूसरी कॉइल रह गई, दूसरी कॉइल को इस प्रकार डालेंगे, इनर वायर अपनी साइड करेंगे, आउटर वायर आगे की साइड इसी प्रकार से डालेंगे।
3 से यानी कि 3 जो एक 3 है इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालना है। इस प्रकार इसमें हमने डाल दिया है वायर। इसको पीवीसी से लॉक कर देना दोस्तों। इसके ऊपर वाले यानी कि 1 से 3 में इसके ऊपर वाले स्लॉट में भी डाल देना है इस वायर को। इसमें डाल देना है 1 से 1 2 3 4 में। इसको भी लॉक कर देना है पीवीसी से। लॉक करने के बाद इसे अच्छी तरीके से कॉइल को बैठा लेंगे। इस प्रकार से इसको बैठा लेनी है और इसे बैठाने के बाद इसके ऊपर वाले स्लॉट में डाल देंगे। तो पीवीसी को काट लेना है और इसको लॉक कर देना इस प्रकार से, और इस कॉइल को भी इस तरीके से इस प्रकार से बैठा लेनी है और इसी प्रकार से इसके ऊपर वाले स्लॉट में आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर है 75 18 36 89 03 यानी 751 इसके ऊपर डाल देनी है, लॉक कर देना है। इसको लॉक करने के बाद दोस्तों तरीके से बैठा देंगे। इसके अंदर डाल देना है। देखिएगा इसके अंदर इस प्रकार से इसका जो पीवीसी है वो अच्छी तरीके से नहीं बैठा है, तो इसको बैठा लेंगे इस प्रकार से और इसके अंदर अच्छी तरीके से डाल देंगे। इसके ऊपर वाले जो यानी कि स्लॉट है इसके ऊपर स्लॉट में डाल देंगे।
इसको भी अच्छी तरीके से लॉक कर देना। लॉक करने के बाद इस अच्छी तरीके से साइड पर इतने की स्लॉट बचा हुआ है इसमें डाल देना है। इस कॉल में एक बार में डालना है एक कॉल को दोस्तों। देखिए ये भी अच्छी तरीके से चला गया है। इसको भी इस तरीके से लॉक कर देना है। अरे यार कनेक्शन के तार पड़े हुए हैं। देख सकते दोस्तों इसका एक तार है वो छूट गया है। ये तार ये है। तो दोस्तों अब इसके कनेक्शन करनी है तो कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं हाई स्पीड कूलर मोटर पे। तो देखिए दोस्तों इसके बीच में हम स्टार्टिंग के बीच में हम लगाएंगे यानी कि पीवीसी इसलिए लगाएंगे कि क्योंकि ये जब हीट होगी तो जलेगी नहीं। तो पीवीसी लगाएंगे दोस्तों इसमें हम। तो इसके वायर को ये सेट कर लेते हैं और चलिए इसमें पीवीसी को लगाते हैं। दोस्तों ये हमारे इसके ऊपर के वायर हैं जो स्टार्टिंग के वायर हैं। तो इसमें पीवीसी को किस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों देख सकते हो। इस प्रकार से इस पीवीसी लगाएंगे इसमें लगाएंगे और थोड़ी बहुत तरफ पाइप लगाएंगे कि जो तो इसमें हम वायर को डाल लेंगे और वायर को डालने के बाद दोस्तों खींच लेंगे। खींचने के बाद इसके अंदर भी हम पाइप को लगा देंगे तो इस प्रकार से और इसका कनेक्शन करेंगे हम दोस्तों देख सकते हो आप। थोड़ी पिछले पाइप इनकी कम पड़ गई है तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हमारे जो कनेक्शन है इस तरीके से हो जाएंगे। दोस्तों इसमें पाइप को आप हमारे जो कनेक्शन है वो इस तरीके से हो जाएंगे दोस्तों देख सकते हो आप। तो दोस्तों इसका हम तार यानी कि छील लेंगे या जला देंगे। तो हम इसका तार को जला देंगे जला देंगे दोस्तों। दोस्तों और इसमें हम वायर जोड़ेंगे
जो हमारा ये कॉमन वायर है रनिंग और स्टार्टिंग का, ये दोनों वायर हमने इकट्ठे किए हैं। ये हमारा कॉमन वायर होगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, इसको हम जोड़ देंगे और इसमें लाल तार को लगा देंगे दोस्तों। इसको इस तरीके से हम इसमें जोड़ देंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप। इसको जोड़ देंगे और इसमें दोस्तों 3 नंबर यानी कि स्लैब पाइप को चढ़ा देंगे। देख सकते हो 3 नंबर स्लैब पाइप, इसको जोड़ा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि ये कंडेंसर के वायर है और ये जो स्टार्टिंग रनिंग के यानी दोनों वायर जोड़ेंगे कौन वायर है, अब हम कौन देंगे दोस्तों। ये सब कनेक्शन है दोस्तों। हमने इसके जो कनेक्शन किए हैं वो ये 3 कनेक्शन दे सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार से आपको करने हैं। तो चलिए हम इसको बांध देते हैं। इसको बांधने के बाद हम आपको बताएंगे कि अभी लंबा हमारा वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसका यानी कि इसको बांधने के बाद बताएंगे दोस्तों को अब क्या करना है दोस्तों। तो हम इसको जल्दी से बांध लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों इस साइड की सिलाई हमने कर ली है और हमें इस साइड की सिलाई करनी है। तो आइए हम इस साइड की सिलाई कर लेते हैं। तो दोस्तों सिलाई करने से पहले हम पीवीसी को इसके बीच में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में लगा लेंगे। पीवीसी को इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद हम इसकी यानी कि सिलाई करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम इसकी सिलाई कर लेते हैं जिस प्रकार से हमने उसकी सिलाई की है पीछे वाली यानी कनेक्शन साइड की। इसी प्रकार से इसकी सिलाई कर लेते हैं। फिर आपको बताते हैं इस कस के मोटर को कस के बताते हैं कि ये किस प्रकार चल रही है, कितनी रनिंग कर रही है दोस्तों। चलिए वीडियो बड़ा ना हो पाए इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि हमने इसकी पूरी वायरिंग कर ली थी, यानी कि कस दिया था उसको ऊपर। अब इसको हमने पूरा कस दिया है इस मोटर को। अब चेक करेंगे कि ये हमारी जो हाई स्पीड कूलर मोटर है वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो हमने इसकी कनेक्शन सब बना दिए थे दोस्तों और इसकी जो आगे की जो कसाई थी यानी कि जो धागा हमें कसना था उसको भी हमने कस के हमने इसको यानी कि पूरा फिट कर लिया है। वीडियो लंबा हो रहा था दोस्तों तो इसकी वजह से हमने यानी आपको वीडियो दिखाया नहीं है। तो आइए आप इसको चला कर देखते हैं। तो दोस्तों ये दोनों तार हैं जो कैपेसिटर के तार हैं। तो इसमें हम दोनों को कैपेसिटर के तार को जोड़ देंगे और इसमें लाइट यानी सप्लाई लाइन जोड़ के इस प्रकार दे सकते हो आप। इसमें यानी कि ये लाल वायर है कॉमन वायर है, ये डायरेक्ट सप्लाई में जुड़ेगा दोस्तों। और इसके एक कैपेसिटर के सिर पे एक यानी कि लाइट का वायर को जोड़ देंगे। अगर दोस्तों आपकी मोटर उल्टी यानी कि हवा नहीं दे तो आपको इस कैपेसिटर के तार यानी कि कैपेसिटर के तार से खींच के दूसरे कैपेसिटर के तार पे जोड़ देना है। इसी प्रकार से आपकी जो मोटर अगर उल्टी चलेगी तो सीधे चलने लगेगी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जो मोटर है ये हमने इसको रवान किया है, ये चलती है या नहीं चलती है। तो चलिए हम इसके जो लाइट में जोड़ के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमने इसको यानी कि लाइट में ये देखिए जोड़ दिया है, देख सकते हो दोस्तों। यानी कि इसकी जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा स्पीड है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे ये घूम रही है बहुत यानी कि स्पीड से घूम रही है दोस्तों। तो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इसमें यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे, देख सकते हो आप। इसमें थोड़ी पन्नी को लगा के दिखाएंगे दोस्तों अगर आपको नहीं दिख रही होगी। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों हम इसमें जो है इसमें पन्नी लगा देंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से है जो वर्क कर रही है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने पन्नी को लगा दिया है। अब देखिए दोस्तों जो है मोटर हमारी किस तरह से घूम रही है। अब आपको पता चल जाएगा कि मोटर किस प्रकार से घूम रही है दोस्तों। देखिए देख सकते हो दोस्तों, आपको अब दिखा रहा होगा कि जो हमारी मोटर हाई स्पीड मोटर है अच्छे तरीके से यानी कि बहुत तेज़ी से चल रही है हाई स्पीड मोटर। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार के वीडियो मैं यूट्यूब पे लाता रहता हूँ दोस्तों। ये देखिए जोन भी कर दी हमने कैमरा की।
इस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों, ये घूम रही है हमारी जो बहुत तेज़ी से घूम रही है दोस्तों। यानी कि कैमरा में दिख रही है आपको धीरे घूम रही है, लेकिन हाई स्पीड मोटर है, बहुत तेज़ घूम रही है। आप चाहे तो प्लास से नहीं पकड़ सकते दोस्तों। देखिए आप प्लास का यूज़ कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, यानी कि प्लास से भी नहीं पकड़ में आ रही है मोटर हमारी, तो तेज़ घूम रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो। बाय, टेक केयर।